गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली के कुछ मेन टॉपिक्स हैं, लाइक उसका मीनिंग, फीचर्स, सम एग्जांपल्स आर देयर। तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखें आप, जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिजनेस और अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जॉइंट हिंदू फैमिली भी एक बिजनेस प्रोसेस है, एक बिजनेस फॉर्म है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। जस्ट इस चैप्टर से पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप किया था, जहाँ क्या होता है, एक सिंगल ओनर होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और सारा का सारा मैनेजमेंट करने के लिए। उसके बाद ये हम बच्चों सेकंड फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड फॉर्म में क्या होता है, सेकंड फॉर्म में है जॉइंट हिंदू फैमिली, जिसमें एक फैमिली के सभी लोग मिलकर उस बिजनेस को करते हैं। द जॉइंट हिंदू फैमिली इज कंट्रोल्ड अंडर द हिंदू लॉ। इसे कंट्रोल कौन करता है? हिंदू लॉ। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हेड ऑफ द फैमिली इज डिसीजन मेकर एंड सुपीरियर ऑफ बिजनेस। मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली में जो सबसे बड़ा पर्सन है, ठीक है, जो सबसे एल्डर है, वही जो है डिसीजन लेते हैं बिजनेस के। इसको क्या बोला जाता है यहाँ मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो डिसीज़न लेते हैं सारे के सारे, उस पर्सन को बोला जाता है बच्चों कर्ता। क्या बोला जाता है? कर्ता। ही इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। ही इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। फैमिली का सबसे बड़ा व्यक्ति, फैमिली का सबसे बड़ा पर्सन, जिसे कर्ता कहा जाता है, वही बिजनेस के सारे डिसीजन लेते हैं। न्यूबॉर्न बेबी और मैरिज टू मेल पर्सन विल बी पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। फैमिली में जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, वो उस जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट बन जाएगा। या मान लो कोई फीमेल है जो शादी करके घर में आई है, वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट है। इस चीज़ को आप ऐसे समझो बेटे, लाइक गर्ल्स हैं, ठीक है, आप लोग गर्ल्स हो अगर, तो आप लोग अपनी फैमिली का पार्ट हो ना। अनमैरिड डॉटर इसके अंदर आती है। अनमैरिड डॉटर जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट मानी जाती है, ठीक है। जैसे आप गर्ल्स हो, आप अपनी फैमिली का पार्ट हो ना, उसी तरह आपकी मम्मी या आपके भाभी शादी करके आपके घर में आए हुए हैं, तो वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट है। दैट इज़ वेरी सिंपल कंसेप्ट कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है, जिसमें एक जॉइंट हिंदू फैमिली आपको पता है ना, दादाजी हैं, दादी हैं, चाचा चाची या ताऊ जी ताई जी, आप सब, आपके पापा, ये सब मिलके एक ही परिवार में रह रहे हो, तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है? जब फैमिली के सब लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बन जाता है। अब उस बिजनेस में चलेगी किसकी? उस बिजनेस में उसी व्यक्ति की चलेगी जो परिवार में सबसे बड़ा है। एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है परिवार का, उसी के डिसीजन मैटर करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों? उसके बाद है जॉइंट हिंदू फैमिली का एक इंट्रोडक्शन। जॉइंट हिंदू फैमिली इज क्रिएटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। जॉइंट हिंदू फैमिली लॉ से क्रिएट है। इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। बच्चों ये चीज़ अभी ऊपर भी आई थी ना, ये देखो, ये चीज़ यहाँ भी आई थी। दिस वन यहाँ था ना, जॉइंट हिंदू फैमिली इज कंट्रोल्ड अंडर द हिंदू लॉ। ये हिंदू लॉ से जो है कंट्रोल्ड है। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई, इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ओके, इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कर्ता इज डिसीजन मेकर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया डिसीजन मेकर कौन है, हु विल टेक ऑल द डिसीजंस, कर्ता। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक्ट वॉज बिल्ड टू एम्पावर द ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ हिंदू कम्युनिटी। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो क्या करता है, हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस को एम्पावर करता है। हमारे यहाँ पहले ज़माने में ऐसे ही होता था कि एक फैमिली के सभी सदस्य मिलकर रहते थे और जो काम करना होता था वो भी साथ में करते थे। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो उसी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नाउ इम्पोर्टेंस, क्या फ़ायदे हैं अगर एक ही फैमिली के सब लोग मिलकर साथ में काम करें? द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस प्ले अ वाइडर रोल इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इससे इकोनॉमी की ग्रोथ तो होगी ही होगी। यस,
इससे ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी तो है ही है, क्योंकि जो आप बिजनेस करोगे उसकी जो इनकम आएगी वो कहीं ना कहीं देश को बढ़ने में हेल्प ही करेगी। इट क्रिएट बाउंडिंग अमंग द फैमिली मेम्बर्स में एक बाउंडिंग बनी रहती है, ठीक है, आपस में जुड़कर मिलकर साथ में रहते हैं वो। इट हेल्प्स द लोकल पीपल टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। इससे जो है लोकल लोग जो हैं मिलकर अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो इजीली मिल जाएगा। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज टीचिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स बिजनेस टू द वर्ल्ड। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो पूरे वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल है हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स का, कि हमारे यहाँ जो पहले हमारे पूर्वज थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो कैसे रहते थे। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज हेल्पिंग टू बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। और हमारी आने वाली जनरेशन क्या बन जाएगी इसकी हेल्प से? बिजनेसमैन, मतलब उनको खड़ा अपना सेट बिजनेस मिलेगा। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर होता है बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? बिजनेसमैन। तो अगर आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रही है तो उस परिवार के बिजनेस, जो परिवार के लोग हैं उसके, उनको तो चला चलाया बिजनेस मिलेगा ना, सेट बिजनेस मिलेगा। तो दैट मीन्स दे विल बी फ्यूचर एंटरप्रेन्योर। वो फ्यूचर के बिजनेसमैन होंगे जो उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे फीचर्स क्या हैं बच्चों? द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज क्रिएटेड बाय हिंदू लॉ, इट डिडंट कॉन्ट्रैक्ट, क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे ही परिवार में बच्चे का जन्म हुआ वो इस फैमिली का पार्ट बन गया। स्पेशल से वो अपने माता पिता के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा भी मैं भी इस फैमिली का पार्ट हूँ या नहीं हूँ, ये मुझे किसी कागज़ पे लिख के दो। जैसे ही बच्चे का परिवार में जन्म होगा वो उस फैमिली का पार्ट बन जाएगा। रजिस्ट्रेशन, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज़, जो रजिस्ट्रेशन है इसका दैट इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपल्सरी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी नहीं होता था, यहाँ भी कंपल्सरी नहीं होता। जो हेड है जॉइंट हिंदू फैमिली का, उसके पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर है। ही ऑल्सो रन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, वही बिजनेस को चलाते हैं। देन जॉइंट हिंदू फैमिली के एम क्या है बच्चों? क्यों फैमिली बिजनेस करते हैं लोग? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। ग्रोथ ऑफ बिजनेस, ताकि उनका बिजनेस ग्रो करे। परिवार के सभी लोग वो कहीं और जाके जॉब करेंगे, अपनी मेहनत अपने एफर्ट्स कहीं और किसी और के बिजनेस में लगाएंगे। सो बेटर इसकी वो अपने बिजनेस के लिए मेहनत करें तो बिजनेस ग्रो भी करेगा फ्यूचर को, जिसमें बेनिफिट सारे उनको ही मिलेंगे। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट रोजगार पैदा होता है, ठीक है, लोगों को काम मिलता है। ऑल द मेंबर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन बिजनेस। सभी मेंबर्स के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ दीज आर जस्ट एग्जांपल, आई थिंक दिस इज़ ओवर। यस, काफ़ी ही सिंपल लैंग्वेज में थे ये जॉइंट हिंदू फैमिली के नोट्स, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में थे। आप लोगों ने ये नोट्स बना भी लिए हैं अपनी नोटबुक्स में, और अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, ठीक है। तो डन, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज़ रिवाइज दिस टॉपिक एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी।